हेलो गाइस, दिस इज रक्षित। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। अगर आप जिम जाते हो और आपको लगता है कि उतनी मेहनत करने के बाद भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं हो रही, बॉडीज़ में उतने चेंजेस नहीं दिख रहे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है शायद प्रॉब्लम आपकी हार्ड वर्क में नहीं, लेकिन आपके जिम के शेड्यूल में हो सकता है। एंड बिलीव में गाइस, ये प्रॉब्लम सिर्फ बिगिनर्स फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े इंटरमीडिएट लिफ्टर्स भी फेस कर रहे हैं कि जिम में कौन सा शेड्यूल अप्लाई करना चाहिए और मसल्स को रिकवरी के लिए कितना गैप होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने जब जिम चालू किया था तब कौन सा शेड्यूल अप्लाई किया था, उसके बाद कौन सा अप्लाई किया था, और अभी फाइनली मैं कौन सा शेड्यूल अप्लाई करके वर्कआउट कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो या थोड़े इंटरमीडिएट, तो इस वीडियो से आपको शायद क्लैरिटी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, मुझे जिम किए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। मैंने जब जिम चालू किया था तब मुझे भी कुछ नहीं पता था। आई एम टोटली ब्लैंक अबाउट इट कि एक्सरसाइज के अलग अलग दिन होते हैं, चेस्ट का अलग दिन होता है, बैक का अलग दिन होता है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था शुरुआत में। मेरे लिए जिम करना मतलब मशीन्स को उठाना और डंबल्स को मूव करना। इनफैक्ट मैं वर्कआउट्स भी दूसरों को देखकर कॉपी करता था कि अगर कोई चेस्ट मार रहा हो तो मैं भी चेस्ट मारता था, कोई बाइसेप कर रहा हो तो मैं बाइसेप कर रहा था। और ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। शुरुआत पे हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं जिम ज्वाइन करने के लिए। हमें भी ये लगता है कि 3-4 महीने जिम करने के बाद हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेशन करना एक हार्ड वर्क नहीं लेकिन स्मार्ट वर्क है। फिर समझ में आया कि बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज करने के अलग अलग दिन होते हैं। फिर मैंने अपना पहला वर्कआउट शेड्यूल अप्लाई किया जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को ट्राइसेप, वेडनेसडे को बैक, थर्सडे को बाइसेप्स, फ्राइडे को शोल्डर एंड सैटरडे को लेग। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे होंगे या फिर फॉलो किया होगा। मुझे उस टाइम पे ये अच्छा लगा था शेड्यूल, और मैं रेगुलर ट्रेन भी कर रहा था। थोड़े टाइम बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि रिजल्ट उतने अच्छे दिख नहीं रहा है। आई मीन दिख रहे थे, बट जो मुझे एक्सपेक्टेशन चाहिए थी उतने नहीं दिख रहे थे। तो मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, थोड़ी रिसर्च की, थोड़े एक्सपीरियंस लिफ्टर से बात की। तब मुझे एक बार समझ में आई कि एक नेचुरल लिफ्टर हर मसल को वीक में एक बार नहीं 2 बार ट्रेन किया जाता है। फिर मैंने एक और शेड्यूल अप्लाई किया, जो वो शेड्यूल था मंडे को चेस्ट ट्राइसेप, ट्यूसडे को बैक बाइसेप एंड वेडनेसडे को लेग शोल्डर। एंड ऑनेस्टली इस वर्कआउट से मुझे पहले से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मसल्स में ग्रोथ हो रही थी, प्रोग्रेस बढ़ रही थी, स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, बॉडी में पंप अच्छे से आ रहा था, ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन एक कंडीशन थी जो मुझे परेशान कर रही थी। मेरे मसल को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा था। मैं ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली बॉडी को पुश कर रहा था। कभी शोल्डर पेन होता था, कभी आर्स पेन होते थे, कभी बॉडी में ओवरऑल फटीग फील होती थी। उस टाइम पे मुझे एक बात समझ में आई कि जिम में सिर्फ वर्कआउट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिकवरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, मसल सिर्फ जिम में ट्रेन नहीं होती। एक्चुअल ग्रोथ तो तब होते हैं जब आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हो, प्रॉपर खाना खाते हो, अच्छी स्लीप लेते हो, तब जाके बॉडी ग्रोथ होती है। अगर बॉडी को रिकवरी ही नहीं मिलेगी तो तुम्हारी प्रोग्रेस कैसे होगी। बहुत लोगों का ये मानना है कि जिम में तुम जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे उतनी जल्दी बॉडी बनेगी, बट रियलिटी बिल्कुल ओपोजिट है। अगर आपकी रिकवरी पुअर है, स्लीप पुअर है, न्यूट्रिशन वीक है, तो एक्स्ट्रा वर्कआउट करने से प्रोग्रेस ओवरऑल स्लो हो जाती है। यही चीज़ को समझने के लिए मैंने एक और शेड्यूल अप्लाई किया। वो शेड्यूल ये था कि मंडे को चेस्ट शोल्डर, ट्यूसडे को बैक एब्स, वेडनेसडे को बाइसेप ट्राइसेप एंड थर्सडे को लेग, एंड देन रिपीट। एंड ऑनेस्टली ये वर्कआउट मेरे लिए गेम चेंजर प्रूव हुआ। मुझे ठीक से रेस्ट मिल रहा था, मुझे रिकवरी मिल रही थी, मेरी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो रही थी। ओवरऑल इन शॉर्ट बोलूँ तो मैं वर्कआउट को एंजॉय कर रहा था। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये दुनिया का बेस्ट वर्कआउट है।
फिटनेस में कोई भी वर्कआउट परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट वही होता है जो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रिकवरी, आपका टाइम और गोल्स को अकॉर्डिंग काम करे। अगर आप स्टूडेंट हो तो उसका वर्कआउट शेड्यूल अलग होगा, आप जॉब कर रहे हो तो उसका शेड्यूल अलग होगा, आप सिर्फ मसल गेन करना चाहते हो तो वो अलग होगा, अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो वो अलग होगा। लेकिन इनमें से एक चीज़ सबसे कॉमन है, वो है कंसिस्टेंसी। आप दुनिया का कोई भी वर्कआउट पिक कर लो, लेकिन आप में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो वर्कआउट कोई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, फिटनेस कोई 30 डेज़ का चैलेंज नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म की जर्नी है। बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में टाइम लगता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करने में टाइम लगता है, मसल को गेन करने में टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा पेशेंस लगता है। और मेरी बात करूँ तो मैं शुरुआत में बिल्कुल इम्पेशेंट था। मुझे भी ये लगता था कि 3-4 महीने जिम चला जाऊंगा तो खुद को ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचा दूंगा, लेकिन नहीं। तब समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेशन करना एक स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हो तो उस पर कम से कम 3 से 4 मंथ उस पर कंसिस्टेंट रहिए। हर वीक अपना शेड्यूल चेंज मत करो, हर दूसरे दिन नई एक्सरसाइज ऐड मत करो, बेसिक पे फोकस करो, कंपाउंड एक्सरसाइज करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दो, प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो, प्रॉपर स्लीप लो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मसल्स को रिकवर होने का टाइम दो। एट दी एंड मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि मसल्स को भी टाइम चाहिए होता है रिकवर होने के लिए। रिकवरी एक वीकनेस नहीं है, रिकवरी एक ग्रोथ का पार्ट है। आज जो आप बॉडी जिम में डिस्ट्रॉय करते हो, वही बॉडी कल रिकवरी के थ्रू और स्ट्रांग बनकर बाहर आती है। तो आज की वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉडी के हर मसल ग्रुप को रिकवर होने के लिए एवरेज कितना टाइम लगता है और हर मसल को कौन सी फ्रीक्वेंसी से ट्रेन किया जाता है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो बिना प्लानिंग के जिम कर रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एट दी एंड मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि ड्रीम बॉडी सिर्फ सोचने से नहीं बनती, ड्रीम बॉडी बनानी पड़ती है। एंड आई एम रक्षित एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep improving, keep training, and keep grinding for your best version.